जैन धर्म में तीर्थंकर के माता के गर्भ में अवतरण का वह पावन क्षण अत्यंत दिव्य और मंगलमय माना जाता है। यह केवल एक जन्म की शुरुआत नहीं बल्कि विश्व कल्याण के एक महान संकल्प का उदय होता है। इन्हीं पावन भावनाओं को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश की पावन धरा देवगढ़ ललितपुर वासियों को, जहाँ श्री देवोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र के पवित्र प्रांगण में श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिन बिंब तीर्थ चक्रवर्ती पंचकल्याणक सप्त गजरत महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का दिव्य आयोजन हुआ। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक भक्ति की अमृत गंगा प्रवाहित हुई। इस भव्य महोत्सव के प्रथम दिन से ही श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां 28 मार्च को प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की क्रियाएं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। इस भव्य अनुष्ठान के प्रथम दिन अर्थात गर्भ कल्याणक पूर्व के दिन की शुरुआत भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवर सत्संग के नगर में भव्य अगवानी के साथ हुई। पूज्य गुरुवर सत्संग की भव्य अगवानी के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनि के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली गई। साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया।
कार्यक्रम के अगले क्रम में यात्रा में विशेष परिधान धारण किए श्राविकाओं ने अपनी उपस्थिति से पूरी यात्रा को और अधिक आकर्षक एवं भक्तिमय बना दिया। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने जगह जगह पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पाद प्रक्षालन के उपरांत यात्रा में सम्मिलित श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। महाराज के चरणों में जैन बालिका आर्मी के उपाध्याय ग्रुप नमोस्तु निवेदित करती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री जी महाराज के चरणों में जैन बालिका आर्य गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिन शासन के शेर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में जैन आर्मी
सिद्ध परमेष्ठी समूह नमोस्तु निवेदित करती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कार्यक्रम के अगले चरण में श्राविकाओं ने अपने मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। शुभ भावों की धारा उत्कृष्ट बहाते हैं। उन भावों के द्वारा तीर्थंकर कर्म प्रकृति रच आते हैं। के पकने पर भव्य जीव में तीर्थंकर बन जाते हैं। इस भव्य समारोह के अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में ध्वजारोहण कर मंगल भावना भाई। खींचते जाओ। केसरिया झंडा झलमल केसरिया झंडा झलमल हो जी केसरिया झंडा झलमल केसरिया झंडा झलमल हो जी अब कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में फीता खोलकर पांडाल का भव्य उद्घाटन किया। इस बीच बालिकाओं ने बैंड बाजों की धुनियों के मध्य कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुवर सत्संग की भव्य अगवानी की। कार्यक्रम के अगले चरण में श्राविकाओं ने पवित्र जल से स्थल शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाओं के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रतिक्रमण की क्रिया को पूर्ण किया। हे भगवान, राज का था, चोर का था, स्त्री का था, मुनि आर्य का, श्रावक और श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो, कटु वचन बोला हो एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हो, जोर से बोलो, शरीर के हिलने हिलाने में, उठने बैठने में, छींकने खांसने में, सोने में, जमाई लेने में और मार्ग पर चलने चलाने में, देखे बिना देखे, जाने अनजाने में जो दोष। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा किसी से बैर नहीं है, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है। इसके उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों ने पूजन के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया।
से इससे समझ जाना है जिन चिट्ठी उन्होंने हमारी कमंडल बाबा में दी अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर विधिवत कलश की स्थापना की। मंडल जी पर कलश स्थापना के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई।
मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए तीनों लोकों के नाथ एवं पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए मैं आज उतारू आरतियाँ। श्री श्री साथी देवी के गर्भ से गुरु आए, ईश्वर ग्राम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए गुरु जी, सब जन मंगल गाए। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को करो वंदन बारंबार हो, आज उतारो आरतियाँ। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म विहारी, खड़ग धार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी, शिथिलाचार निवार। गृह त्यागी की वैरागी की, गृह त्यागी की वैरागी की, दीप सुमन का थान हो मैं आज उतारू आरती। आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके फूला लगी समाया गुरु जी, फूला लगी समान। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को करो वंदन बारंबार हो, आज उतारो आरतियाँ। मंगल आरती के बाद बालिकाओं ने मनोहारी प्रभु भजन पर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा करता
अब समय आया गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां इंद्राणियां इंद्रों से अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करती हैं। इस दौरान दरबार में सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी का आगमन होता है। स्वामी जय जिनेंद्र। हे देवी जय जिनेंद्र। संसार में मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? क्या? संसार में मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? संसार में मानव को पुरुष क्यों कहा जाता है? हाँ बोलिए। हे देवी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस संसार में पुरुषार्थ के विरोध नहीं करने के कारण मानव को पुरुष कहा जाता है। मेरी जिज्ञासा यह है कि मनुष्य को पशु के समान कब समझना चाहिए? बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र देवी। जो मनुष्य इस संसार में धर्म के अभाव जीता है वह मनुष्य पशु के समान समझना चाहिए। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र। इसका अर्थ यह है देवी कि जो मनुष्य इस संसार में धर्म के अभाव में जीता है, जो धर्म नहीं करता है और जो देवोदय देवगढ़ में नहीं आता है, वह मनुष्य पशु के समान है। बहुत सुंदर। क्योंकि देवोदय के आसपास बहुत। जय जिनेंद्र स्वामी। जय जिनेंद्र देवी। क्या आप मेरी एक शंका का समाधान करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बोलिए। इस संसार में किसका नाश करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता है स्वामी? बहुत सुंदर। देवी ध्यान से सुनो। मोह, द्वेष, राग, विषय, कषाय को नाश करने वाला त्रिलोक पूज्य हो जाता है। बहुत सुंदर। धन्यवाद स्वामी। स्वर्ग में ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनकी सुमति बढ़ती है और उनको स्त्रियों की कोई निंदा भी नहीं करती? बहुत सुंदर। हे देवी ध्यान से सुनना। इस संसार में जो स्त्रियां मधुर वचन के साथ साथ सबका आदर करती हैं, विनय पूर्वक आचरण करती हैं, वह सुमति बढ़ाती हैं और कभी निंदा का पात्र नहीं होती हैं। बहुत सुंदर। हो जाएगा ताली। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात नृत्यांगना द्वारा अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नृत्य की प्रस्तुति के उपरांत सौधर्म इंद्र नृत्यांगना के नृत्य से अद्भुत प्रसन्न होकर नृत्यांगना को पुरस्कृत करते हैं। इसके बाद सौधर्म इंद्र के द्वारा अन्य इंद्र व इंद्राणी अपनी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उससे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावना रत हैं। हे देव ध्यान पूर्वक सुनो। परिद्रव्यों से भिन्न जो लगता ध्याता निज चित्रो देगा श्रद्धा और आत्म निष्ठावान के सम्यक दर्शन मान। हे सभासद ध्यान पूर्वक सुनो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थ से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा का होना एवं जीवादि 7 तत्वों पर देवसात गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण का मिलना जरूरी है। जय हो जय हो जय हो।
हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। एक जिज्ञासा है। कहिए देव, क्या जिज्ञासा है आपकी? जी। तीर्थंकर कितने कहा, कौन समय में हो, यही सब आप बताइए, सुन सुखों पे जे मोय। हे देवेंद्र, तीर्थंकर कितने, कहाँ और कब होते हैं, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये तत्व जिज्ञासु देव, हमारी बात ध्यान से सुनो। भर रावत क्षेत्र में उत अवसर और प्रति चतुर्थ में होते गए 24 भाल। हे देव, काल चक्र का परिमण सदैव रहता है। जिस काल में प्राणी सुख, आयु, शरीर एवं साधन विशेष का पता है वह उस सर्पणी काल कहलाता है, और जिस काल में इनका अभाव पाया जाता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है। इसमें उस सर्पणी का तीसरा एवं अवसर्पणी का चौथा काल आता है। तब भरत और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है। समझ गए देव? जी देव, जी देव, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य। आपने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। आप धन्य हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवेंद्र, जम्बूद्वीप के भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में इस समय कौन सा काल चल रहा है? क्या इस समय हम सबको तीर्थंकर के दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है? मेरी शंका का समाधान करें देवेंद्र। ये जिज्ञासु ध्यानपूर्वक सतमा भाग बाकी रह जाता है, तभी 63 साल का पुरुष होते हैं और कर्मभूमि प्रारंभ होती है। उसी समय तीर्थंकरों का अवतरण होता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रसंगानुसार स्वधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्रगणों के साथ दरबार में हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। वे सिंहासन से उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस घटना को देख शची इंद्राणी आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि 15 माह बाद नगरी में महाराजा के यहाँ तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। ना जिन चित्तालय दिख रहा है, आपने आसन छोड़कर किसको नमस्कार किया है? प्रिय सची, ये तो तुम जानती हो कि ये मेरा मस्तक कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, और झुकता है तो उस महान शक्ति के आगे ही झुकता है जिसमें तीनों लोकों के प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। जय हो, जय हो, जय हो। उस महापुरुष को ही मैं प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई महापुरुष ही नहीं दिख रहा है। आप तो हमें बहला रहे हैं, पहेलियाँ बुझा रहे हैं। सही बताइए स्वामी, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? सची ने कह दिया पहेलियां मत बुझाओ स्वामी, आप तो सीधी सीधी बताओ। जानना चाहोगी प्रिय? हाँ, मेरा मन आकल व्याकुल हो रहा है। आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? सुनो प्रिय, ध्यान पूर्वक सुनो। आज से ठीक 6 माह बाद भरत क्षेत्र के आर्यखंड के जम्बूद्वीप की अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय के यहाँ माता मरुदेवी की कोख से तीर्थंकर बालक का गर्भ में आने वाले हैं। हम सभी को
उनके गर्भ कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिलेगा। बोलिए तीर्थंकर भगवान की। और सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। अति शीघ्र जाओ जी, और मेरे परम मित्र धनपति कुबेर को सादर सम्मान के साथ लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा। सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। ओ देखो 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 द्वार देखो, नगरी की रचना अपार देखो, कैसा सजाया है आज देखो, नगरी की रचना अपार देखो, कैसा सजाया है आज देखो, नाभी राई की इस आंगन में सजे बंधन बार देखो, देखो देखो अयोध्या देखो, देखो देखो अयोध्या देखो। बताइए, देखिए क्या क्या बनाया आपने? हमने बंदरवार बनाए हैं, वह देखिए, तोरण द्वार बनाए हैं, वह देखिए, इस नगर में कुएं बनाए, बावड़ी बनाई, तालाब बनाए, सरोवर बनाए, नहर बनी है, नदियां बनी है, महल बने हैं, दुमहले बने हैं। महाराज धीराज ऐसा सुंदर चित्र बनाया है जिसे देखकर सब गदगद हो रहे हैं। ये करेंगे क्या? ये करेंगे कुछ नहीं, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। अरे प्यारी प्यारी पुतलियों, तालियां तो बजा लो। ये करते हैं बस। ये पुतले क्या करेंगे? और ये पुतले, अरे मेरे भैया छोटे मोटे पुतलों, तुम भी तालियां बजा लो। अगले क्रम में बालिकाओं द्वारा मनोहारी भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिससे प्रसन्न होकर सौधर्म इंद्र ने उन्हें हीरे माणिक्य से जड़ा हुआ हार भेंट किया। सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां देवियां माता की सेवा में लग जाती हैं। धीरे चलो मेरी मयो देवी मैया, धीरे चलो मेरी मयो देवी मैया, नजरे न लग जाए हो जग की मैया, धीरे चलो मेरी
होले होले हीरी देवी कंघी ले आई, होले होले हीरी देवी कंघी ले आई। बिन बिना के केश बना करके माता के मन को बहलाई, केश बना के माता के मन को बहलाई। बालों का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये कुमारियाँ माता की सेवा में। होले होले हीरी देवी बिंदी ले आई, होले होले हीरी देवी बिंदी ले आई। बिंदी लगा करके माता की मन को बहलाई, माथे का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं साम साम क्लीं जीं साम लाम ध्रौम तीर्थकर सावित्र विष्णापन कर सत्यम कुरु कुरु बम हम तम तम पम ह्रीं देवी स्वाहा। होले होले घरी देवी हाल ले आई, होले होले घरी देवी हाल ले आई। ओ हाल पहना के माता के मन को बहलाई, गले का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं साम साम क्लीं जीं सामलाम ध्रौम तीर्थकर सावित्र विष्णापन कर सत्यम कुरु कुरु बम हम तम तम पम धृति देवी स्वाहा। ले आई, होले होले कीर्ति देवी दर्पण में आई, होले होले कीर्ति देवी कंगन ले आई। ओ कंगन पहना के माता के मन को बहलाई, हाथों का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। महादेवी ऐं ह्रीं कीर्ति सामलाम क्लीं जीं सामलाम ध्रौम तीर्थकर सावित्र विष्णापन कर सत्यम कुरु कुरु बम हम तम तम पम कीर्ति देवी स्वाहा। होले होले लक्ष्मी देवी दर्पण ले आई, होले होले लक्ष्मी देवी दर्पण ले आई। दर्पण दिखला के माता के मन को हिलाई, चेहरे का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये कुमारियाँ माता की सेवा में। ओम ह्रीं महती में साम बुद्धि देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं बुद्धि नित्य साम सलाम क्लीं जीं सामलाम ध्रौम तीर्थकर सावित्र विष्णापन कर सत्यम कुरु कुरु बम सम तम बुद्धि देवी स्वाहा। होले होले शांति देवी आगे ले आई, होले होले शांति देवी चरणों में आई। होले 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 लक्ष्मी देवी चरणों में आई, होले होले लक्ष्मी देवी चरणों में आई। पायल पहना के माता के मन को बहलाई, पैरों का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये कुमारियाँ माता की सेवा में। ओम ऐं में साम लक्ष्मी देवी महादेवी ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं लक्ष्मी स्वयं साम लाम साम क्लीं जीं साम लाम ध्रौम तीर्थकर सावित्र विष्णापन कर सत्यम कुरु कुरु बम हम सम तम लक्ष्मी देवी स्वाहा। देवी होले होले पुष्पी देवी चुनरी ले आई, होले होले पुष्पी देवी चुनरी ले आई। चुनरी ओढ़ा करके माता के मन को बहलाई, माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, देवी महादेवी ऐं
ह्रीं क्लीं पुष्टि नितेन स्वाम साम क्लीं ज्वीं श्राम लाम ध्रौम तीर्थकर साबे दृष्टापष्टं कर्षुद्धिं कुरु कृप भम हम सम तम पुष्टि देवै सा हो सेवा कर लो दी माता की प्यारी प्यारी माता, हो प्यारी प्यारी माता, हो सेवा कर लो दी माता की, सेवा कर लो दी माता की प्यारी प्यारी माता, हो प्यारी प्यारी माता, सेवा कर लो दी, हो सेवा कर लो दी माता की, सेवा कर लो दी माता की प्यारी प्यारी माता, प्यारी प्यारी माता, झोली भर लो दी, झोली भर लो दी, भर लो दी प्यारी प्यारी माता, प्यारी प्यारी माता, सेवा कर लो दी। कोई माता को सखी पेड़ दबाओरी, कोई माता के सखी पेड़ दबाओरी, कोई माता को चवर ढुलाओरी, कोई माता को चवर ढुलाओरी। और माता को गहरी निद्रा आने के बाद रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। माता है नींद में मगन, हो नींद में मगन, ऐसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। अद्भुत वृषभ सपने में देखा, उन्नत कंधों वाला, हो अद्भुत वृषभ सपने में देखा, श्वेत कंधों वाला, बढ़ने लगी मन की उलझन, मन की उलझन, कैसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। सिंह पहाड़ दहाड़ता देखा, जिसका हंसमुख चेहरा, हो माता गहरी नींद में सोई, इसका राज है गहरा, हो बढ़ने लगी मन की उलझन, मन की उलझन, कैसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। जागते रहो, कलशों से लक्ष्मी अभिषेक जो माने देखा, कमला संग पर लक्ष्मी विराजे, रूप मनोहर उसका, कौन सी मिटेगी इससे उलझन, इससे उलझन, कैसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। गेंदा और गुलाब से गुंजित दो माला,
दो मालाएं देखी, बढ़ने लगी मन की उलझन, मन की उलझन। ऐसे निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। अंधकार को नशा देखा, ससी निशा तुम्हारी। अंधकार को नशा देखा, शशि निशा तुम्हारी। कौन सी मिलेगी इससे उलझन, इससे उलझन। ऐसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। सूर्य प्रकाश से रोमांचित है, किरणें बिखरी बिखरी। सूर्य प्रकाश से रोमांचित है, किरणें बिखरी बिखरी। बढ़ने लगी मन की उलझन, मन की उलझन। ऐसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। जल में क्रीड़ा करती माने, युगल में जो देखी। जल में क्रीड़ा करती माने, युगल मीन बह देखी। अरे माँ की जीवन की देखो बात ये बड़ी अनोखी। बढ़ने लगी मन की उलझन, मन की उलझन। ऐसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। झालर मोती से सज्जित है, स्वर्णमयी कलशा। इन कलशों को देखे देखो, माँ का मन है हर्षा। कौन सी मिटेगी इससे उलझन, इससे उलझन। ऐसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। कमलों युक्त सरोवर देखा, दृश्य लग रहा मन हर। कमलों युक्त सरोवर देखा, दृश्य लग रहा सुंदर। जंगल में जैसे नाच रहा है, छम छम कोई धुरंधर। बढ़ने लगी मन की उलझन, मन की उलझन। ऐसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे।
अद्भुत देखो माने देखा एक समंदर, ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक समंदर, बनने लगी मन की उलझन, मन की उलझन, ऐसी निराली घड़ी आई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे, महलों में खुशियाँ छाई रे। रतन जनित सिंहासन देखा अगले सपने में माने, रतन जनित सिंहासन देखा अगले स्वप्न में माने, कौन सी मिलेगी इससे